कर लें। उत्पादन प्रणाली के जो साधन हैं उनमें क्या हो जाए, बदलाव हो जाए, या कहें कि उत्पादन के जो संसाधन है उसकी जो कार्य प्रणाली है उसमें क्या होना, परिवर्तन होना ही क्या हो जाता है, औद्योगिक क्रांति बन जाता है। मतलब औद्योगिकों के विकास के लिए एक आमूलचूल करने वाला परिवर्तन क्या बनेगा, औद्योगिक क्रांति बनेगा। अब हम जरा बात कर लें इसकी कि एक व्यक्ति है अर्नोल्ड टाइनबी, जिन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी है, लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में औद्योगिक क्रांति है उसे क्या कहा, एक सतत प्रक्रिया माना है। क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन एग्जाम में कि एक सतत प्रक्रिया जो है औद्योगिक क्रांति के लिए किसके द्वारा प्रयोग किया गया, तो हम कह सकते हैं अर्नोल्ड टॉइनबी के द्वारा लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नामक पुस्तक में किया गया। इसकी शुरुआत जो है, इसकी जो शुरुआत है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, वो कहाँ से मानी जाती है, इंग्लैंड से मानी जाती है, क्योंकि उस समय इंग्लैंड ही एकमात्र ऐसा देश था जहाँ औद्योगिकों के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं वो वहाँ मिल जाती थी। अब जो ये औद्योगिक क्रांति है वो कब हुई, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। 18वीं शताब्दी में प्रारंभ होने के बाद धीरे धीरे ये जो औद्योगिक क्रांति है वो संपूर्ण विश्व में फैलने लगी। लेकिन हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति का जनक जिसे हम कहते हैं कहें तो वो कौन होगा, इंग्लैंड होगा। अब इसके बाद में बात करें कि औद्योगिक क्रांति किन किन क्षेत्रों में हुई, उन किन किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार के प्रोसेसिंग हुई, कौन कौन से परिवर्तन आए, कौन कौन से चेंजेज आए। तो हम सबसे पहले बात कर लें डियर फ्रेंड, कृषि में क्या क्या परिवर्तन आए, औद्योगिक क्रांतिकरण, मतलब ऊपर लिखा उत्पादन प्रणाली के संसाधनों में परिवर्तन होना, मतलब जो संसाधन है, जो उत्पादन बढ़ाने के संसाधन होते हैं उनमें किस प्रकार के चेंजेज आए। कहने का मतलब हम एग्जांपल लें, पहले साइकिल का प्रयोग हुआ, उसके बाद मोटरसाइकिल वगैरह, ऐसे पहले सिलाई करने के लिए हाथ से सिलाई की जाती थी, उसके बाद में हम सिलाई मशीन का प्रयोग करने लगे, उससे बड़ी बड़ी और भी वो आ गए इंस्ट्रूमेंट। तो हम बात कर लें कृषि क्षेत्र की। सबसे पहले भाई क्षेत्र कौन कौन से, कृषि है, वस्त्र है, लोह है और परिवहन। कृषि, वस्त्र, लोह और परिवहन। तो हम कृषि की बात करें सबसे पहले, तो इसमें देखें क्या चेंजेज आए, उत्पादन के संसाधनों में क्या क्या चेंजेज आए या फिर कौन कौन से आविष्कार हुए। जगह का नाम है यॉर्कशायर के जमींदार के द्वारा बीज बोने की मशीन। यॉर्कशायर के जो जमींदार हैं उनके द्वारा एक क्या लाई गई, बीज बोने की मशीन बनाई गई, जिसका नाम क्या रखा गया, सीड ड्रिल नाम रखा गया। इसके बाद में दूसरा जो आविष्कार हुआ वो टाउनसेट व्यक्ति का नाम है, उसने कौन सा सिद्धांत दिया, फसल चक्र का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया, फसल चक्र का सिद्धांत दिया। मतलब हमें जो फसलें हैं, जो अपनी क्रॉप्स है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बदलते रूप में या चक्रीय रूप में उसको लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। इसके बाद में हम बात करें 1793 में अमेरिकी के एक विटन है, आविष्कारक माने क्या माने, उन्होंने कहा कि चारे व अनाज के अलग करने की मशीन बनाई। 1893 में अमेरिकी वैज्ञानिक विटन ने क्या बना दिया, चारा जो होता है और जो अनाज होता है उसको अलग करने की मशीन का निर्माण कर दिया। कब की बात है, 1793 की। इसके बाद में लास्ट में हम बात करें 1834, साइरस के एच मैककॉर्मिक ने फसल काटने की मशीन बना दी। कौन सी मशीन बना दी, फसल काटने की मशीन बना दी। किसने बनाई, एच मैककॉर्मिक ने। कब बनाई, 1834 में। तो ये तो कृषि क्षेत्र में परिवर्तन हो गए, प्रणाली के संसाधनों में परिवर्तन हो गया। इसके बाद में हम बात करें वस्त्रों की। वस्त्र उद्योग है उसमें किस किस प्रकार के बदलाव आए, तो हम बात करें 1733 की। 1733 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का निर्माण किया। तो फ्लाइंग शटल जो होती है कपड़े बुनने के काम में आती है, तो वो फ्लाइंग शटल का निर्माण किया गया। फिर इसके बाद में 1765 में जेम्स हारग्रीव्स ने क्या बनाई, कताई मशीन बना डाली। मतलब जो कॉटन होता है उसका हम वो बनाए, तो उसके लिए एक मशीन बना डाली। तो हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे वस्त्र मतलब औद्योगिक क्रांति जो है वो कृषि क्षेत्र के बाद में किस में, वस्त्र जो है उनमें किस किस प्रकार के परिवर्तन आए,
वो हम उसकी बात करें तो हम देखते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था 1733 में जॉन के नामक जो वैज्ञानिक था उसने कौन सी बनाई, फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल मीन्स होता है कि कपड़े बुनने की एक तरह की मशीन जो एक साथ बहुत लंबा चौड़ा कपड़ा बुन सकती है। उसके बाद में हम बात कर ले 1765 में जेम्स हरग्रीव्ज ने कौन सी मशीन बनाई, कताई मशीन बनाई। इसके बाद में हम बात कर लें फ्रेंड्स तो 1769 में रिचर्ड ऑरक्राइट ने वाटर फ्रेम एक बनाई, वाटर फ्रेम नाम की मशीन बनाई, जिसमें क्या होता है मजबूत धागा बनाया जाता है। मतलब जो कच्चा धागा होता था उसको मजबूत धागे के रूप में बनाया जाता है। इसके बाद में हम आगे बात करें 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने एक म्यूल मशीन बनाई। कौन सी मशीन बनाई, म्यूल मशीन बनाई, जो मजबूत धागे के साथ साथ उसको रेशमी धागा बनाने की बात भी करती है। इसके बाद में 1787 में 1787 में एडमंड कॉर्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। पावर लूम का आविष्कार मीन्स ये होता है कि एक शक्ति चालित करघा होता है कपड़े बुनने की एक मशीन, करघा जैसे हम अपनी भाषा में चरखा कहें, जो करघा होता है वो एक बनाई जो किससे थी, पावर लूम, मतलब शक्ति चालित मीन्स जिसमें आप इलेक्ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था वस्त्र उद्योग में होने वाले परिवर्तन की किस किस प्रकार की मशीनें सामने आई। फिर इसके बाद हम बात करें औद्योगिक क्रांति से लोहे जो उद्योग है उसमें क्या हुआ, लोहा उद्योग की बात कर लें हम तो इसमें आएगा 1709 में अब्राहम डर्बी के द्वारा धमन भट्टी का आविष्कार किया गया। किस भट्टी का आविष्कार किया गया, धमन भट्टी का आविष्कार किया गया। और इसमें जो लकड़ी के कोयले होते हैं उसकी जगह पत्थर के कोयलों का इस्तेमाल किया गया। अब दिमाग में ये आता है कि सर धमन भट्टी क्या होती है। धमन भट्टी मीन्स होता है आप किसी चीज को गलाने के लिए अत्यधिक तापमान का प्रयोग करते हैं तो उस तापमान का प्रयोग धमन भट्टी के अंतर्गत आता है। मतलब किसी चीज को गलाने वाली भट्टी, उसे हम धमन भट्टी का नाम दिया गया है। किसने की, अब्राहम डर्बी के द्वारा किया गया। और कब, 1709 में। इसके बाद में हम फ्रेंड बात कर लें आगे तो 1740 से लेकर 1823 तक, 1740 से लेकर 1823 तक हेनरी कॉर्ट ने आलोडन भट्टी का आविष्कार किया। कौन सी भट्टी का आविष्कार किया, आलोडन भट्टी का आविष्कार किया, जो क्या करती है, लोहे का शुद्धिकरण करती है, मतलब लोहे को शुद्ध बनाती है। इस लौह इस्पात लौह उद्योग में ये परिवर्तन देखने को मिले भाई। 1709 में तो अब्राहम डर्बी के द्वारा धमन भट्टी का आविष्कार किया गया और जिसमें पत्थर कोयले का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद में 1740 से लेकर 1823 तक हेनरी कॉर्ट ने आलोडन भट्टी का आविष्कार किया, जिसमें लोहे का शुद्धिकरण किया गया। इसके बाद में हम बात कर लें परिवहन की, तो परिवहन जो क्षेत्र है उसमें सबसे पहले 1761 में, कब की बात है, 1761 में अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज जो वैज्ञानिक था उसका नाम था जेम्स ब्रिदली। क्या नाम था, जेम्स ब्रिदली ने वर्सेली कैनाल बनाई परिवहन के लिए। वर्सेली कैनाल मीन्स क्या होती है, नहर। सबसे पहले इसने अंग्रेज जो था जेम्स ब्रिदली ने, उसने वर्सेली कैनाल बनाई, नहर बनाई, जो परिवहन के रूप में काम आने लगी। इसके बाद में 1788 से लेके 1796, 1788 से लेके 1796 तक अनेक नहरों का निर्माण करवाया गया। इस पीरियड को क्या नाम दिया गया, नहरोन्माद, है ना। मतलब इस काल में बहुत ज्यादा नहरों का निर्माण हुआ। इसके बाद में हम बात करें फ्रेंड 1869 में स्वेज नहर का निर्माण किया गया, जो क्या थी,
सेज नहर का निर्माण किया गया 14 द लेस्पेथ के द्वारा। इसके बाद में हम बात कर लें 1807 में एक वाष्प चालित नौका का निर्माण किया गया, जो किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा। वाष्प चालित नौका जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा, जो हडसन नदी में चली। मतलब 1807 में वाष्प चालित नौका बनी, नाव बनी, और किसके द्वारा? रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा, और इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ गया? हडसन नदी पर किया गया। 1814 की बात कर लें तो इसमें भाप इंजन बना जिसका नाम क्या था? रॉकेट। और 1830 में क्या बना? पहली रेल सेवा। 1830 में कौन सी क्या बनी? पहली रेल सेवा। इस प्रकार ये परिवहन के क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिले। तो डियर फ्रेंड, ये था औद्योगिक क्रांति, जिसमें उत्पादन प्रणाली के संसाधनों में काफी परिवर्तन देखा गया, जिसमें मुख्य रूप से कृषि, वस्त्र, लौह और परिवहन के संसाधन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे क्या करें? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।